मुझे ऐसा लगता है, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि 2014 के बाद शायद हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर मुख्यमंत्री को बदला गया और उसके बाद इतनी बम्पर सीटों के साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता में आ रही है। हमने कई राज्य ऐसे भी देखे जहां पर जो खुद सीएम कैंडिडेट थे वो खुद ही अपना चुनाव हार गए। यहाँ पर नायब सिंह सैनी ना सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि मेजोरिटी के साथ 50 सीटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो 6 महीने के लिए कार्यवाहक सीएम बने थे उनको खुद को शायद नहीं पता था कि अगले 5 साल में ही सीएम बनने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आया मनोज सर। हाँ, और देखिए कि 6 महीने में उनको कोई परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि जिस समय वो बने उसके ठीक बाद लोकसभा इलेक्शन हो गए तो उस समय कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होता है। उसके 2 महीने उन्होंने काम करा, उसके बाद फिर विधानसभा के इलेक्शन आ गए, तो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये वोट मिले हैं। और ये बात तो मुझे लगती नहीं है। खट्टर हट गए, ये एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि जो एंटी जाट वोट है, हो सकता है कि वो एक साथ आ गए हों, कंसोलिडेशन हुआ हो। अभी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने है। रिजल्ट के बाद ही हमें एक एनालिसिस उसके बाद ही होता है। लेकिन तो नायब सिंह सैनी का नाम तो कंफर्म, ये तो तय है सर। अब इस रिजल्ट के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता एनके सर की किसी तरीके की बैठक हो और कुछ तब्दीली हो जाए? नहीं, देखिए एक बात तो है, इस आंकड़े का क्रेडिट तो नायब सिंह सैनी को जाता है ना। नायब सैनी की वजह से ये वोट मिले हैं, ये कहना तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जीत रहे हैं। मनोज जी कह रहे हैं, लेकिन नायब सैनी का तो वोट तय है, लेकिन आप किसी को तो लाना है ना। तो नायब से अगर चल रहे हैं तो आप क्यों चेंज करेंगे? हालांकि बीजेपी एक्सपेरिमेंट के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है। बीजेपी अगर नायब सैनी के आने के बाद ये परफॉर्मेंस रही है तो देखना ये है कि क्या नॉन जाट वोट, क्योंकि आपने हिंदू मुसलमान तो किया, आपने बटेंगे कटेंगे वो सारी चीजें हुई, तो ये हम समझ सकते हैं कि एक हिंदू कंसोलिडेशन हुआ हो। लेकिन अगर जाट वर्सेस नॉन जाट किया है तो मुझे लगता नहीं कि ये एक कारण होगा इसका वोट कंसोलिडेशन का। मेरे ख्याल से या तो हिंदू कंसोलिडेशन एक बार फिर से रिवाइव हो रहा है सर, लेकिन वो तो नू मेवात का एक छोटा सा पॉकेट हरियाणा में, उसमें बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन का फर्क पड़ेगा। 7% मुस्लिम है पूरे राज्य में। अगर वैसे भी अब तक हिंदू कैंडिडेट जीता ही नहीं, वहां तो मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतते आए। हाँ, नू छोड़ दीजिए कि वो बहुत छोटा सा है, लेकिन ओवरऑल ये कंसोलिडेशन जो नेशनल में चिंता दूसरी है कि इसका मतलब है कि हिंदू कंसोलिडेशन का बीजेपी का जो प्लैंक है वो शायद वर्क करने लगा है। वो हरियाणा उसका पहला उदाहरण है। 24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद। एग्जैक्ट। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रुचिका अग्रवाल है हमारे साथ ललित अंबरदार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रुचिका, मैं आऊंगा आपके पास। ललित अंबरदार जी से पहले थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट। भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिले हैं चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक। 40% वोट कांग्रेस को मिले हैं जो अब तक का शुरुआती रुझान है। आईएनएलडी को 5% से ज्यादा वोट मिले हैं। बीएसपी को लगभग 1.5% से ज्यादा वोट मिला है। अटेली विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। आम आदमी पार्टी को 1.64% वोट मिला है। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं जो इस वक्त हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ललित अंबरदार, जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े हैं इनको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? उससे पहले 10 सेकंड में लूँगा कि जो हरियाणा से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये ट्रेंड है और एंड तक कंक्लूड हो जाती है बीजेपी के फेवर में, मैं ये कहूँगा आपको ये नेशनल लेवल के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्योंकि जो अग्निवीर और अग्निवीर के अगेंस्ट जो टायरेट चल रहा था, एक नैरेटिव बनाया गया था, और जो किसान का जो आंदोलन चल रहा था जिनको हाईजैक किया गया था, मैं समझता हूँ कि उस टायरेट को, उस मुहिम को, उस नैरेटिव को तोड़ने की प्रक्रिया हरियाणा से शुरू हो गई है। वो आने वाले इलेक्शन के अंदर वो एक मुद्दा नहीं बनेंगे। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से। दूसरा, कश्मीर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है कि जो कश्मीर के अंदर जो कैंपेनिंग हुई है, जो श्रीनगर कश्मीर के अंदर खासकर जो कैंपेनिंग हुई है वो कॉम्पिटिटिव इस्लामिज़म के नाम पे हुई थी। 370 को लाना है, हमारी शनाख्त चाहिए, वो जिना की 2 नेशन थ्योरी वाली हमारी शनाख्त, हम मुसलमान हैं, हमको अलग चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो वो 370 वापस दिलाएंगे। ये उन्होंने अफीम जो पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर पिला रहे हैं हम अलग हैं, और ये दोबारा पिलाई गई कि 370 वापस लाएंगे। दूसरे, जो पिछले हफ्ते के अंदर हुआ जो बहुत ही शॉकिंग है, जो हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही चिंताजनक है, जो उन्होंने हिजबुल्लाह के जो नसरुल्लाह हसन के लिए जो वहाँ पर मातम मनाया गया, वो हिजबुल्लाह वो पार्टी है, वो टेरर ग्रुप है
जो पाकिस्तान का समर्थन करता है और कश्मीर को के लिए आज़ादी का समर्थन करता है, और उसके लीडर के लिए, उसके सरगना के लिए कश्मीर के अंदर मेन स्ट्रीम पार्टी ने जो मातम मनाया, मेरे समझ ख्याल में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जहाँ तक जम्मू में बीजेपी की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो कश्मीर का काडर है उनके लिए एक लेसन होना चाहिए कि जम्मू के डोगरा जो नेशनलिस्ट है, जो डेमोग्राफिक बॉर्डर है आज की तारीख में हिंदुस्तान का उत्तर पश्चिम के अंदर, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। कश्मीरी हिंदुओं के लिए ज़बरदस्ती वोट वहाँ डलवाने हैं जो 32 साल पहले उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को उनको खाली करवाना पड़ा, निरसनार हुआ, और वो जम्मू में पलायन में रह के, कैंपों में रह के उन 32 साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट डलवा रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं है। जम्मू के अंदर जो हमारे जो कैंप है, जगती कैंप है, वहाँ जर्जर हो रही बिल्डिंग्स, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। 32 साल हो गए, वो कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार है अभी तक औपचारिक तौर पे। ठीक है ललित जी, एक अपडेट मैं दे दूं, हरियाणा के शहरी इलाकों में बीजेपी का प्रभुत्व नजर आ रहा है। बल्लभगढ़ में कांग्रेस चौथे स्थान पर खिसक चुकी है और 12 शहरी सीटों में 10 पर बीजेपी आगे है, 2 पर कांग्रेस आगे है। मदुरैन का एक बार रुख मैं करूंगा क्योंकि मदुरैन लगातार सुबह से कांग्रेस दफ्तर पर थे और वहां की तस्वीरें भी मदुरैन ने दिखाई। देखिए शहरी इलाकों में बीजेपी आगे दिख रही है और शायद इसकी वजह समझ में भी आ रही है और कांग्रेस इस बात को मान के भी चल रही है। आपके पीछे थोड़ी हलचल महसूस होने लगी क्या? मान के चलिए जम्मू कश्मीर में तो सरकार में है। देखिए हलचल एक ऐसी है जिसमें बेचैनी है। सुबह से जो यहाँ पर हलचल थी, जो उमंग था, वो उल्लास था, वो सब कुछ ठंडा हो चुका है और अब एक बेचैन निगाहें दरअसल सुबह के मौके को तलाशने की कोशिश कर रही है और वो नंबर वापस नहीं आ रहा। बदलती हुई तस्वीर हरियाणा की साफ हो चुकी है कि बीजेपी को मैंडेट मिल चुका है और लगातार हम देखें तो 4 से 5 राउंड की अब तक मतगणना हो भी चुकी है। इस वक्त की स्थितियों में आप देखिए तो पूरा का पूरा मैदान आपका कांग्रेस का पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ढोल हम दिखा रहे थे ना, दरअसल वो ढोल वाले अब आ गए हैं। वो ढोल देखिए अब फिर से किनारा पकड़ चुका है। वो ढोल वाले बेचारे बैठे हुए हैं और इन दोनों को मैं जरा थोड़ा बुलाकर पूछना चाहूंगा कि सुबह के उल्लास और इस वक्त में अंतर क्या है। ये बताओ, जब सुबह आप लोग आए थे तो बड़े जोर जोर से ढोल बजा रहे थे, उस वक्त क्या उल्लास था और अब क्या? थोड़ा सा शांत है। सुबह बहुत ज़्यादा हंगामा, ढोल बज रहे थे खूब दबा के। तो क्या हरियाणा में कांग्रेस के हार का असर जो है वो इसको मान लिया जाए कि उसका असर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है? वो आपके पास नहीं आ रहे अब ढोल बजाने की? सुबह तो कह रहे थे कि ढोल ही बजाओ, ढोल बजाओ, और आप मान नहीं रहे थे। अब कह रखे हैं उन्होंने थोड़ी देर रुक जाओ, अभी थोड़ा भी पता लगेगा कुछ टाइम बजाना। फिर अब उम्मीद थोड़ी सी जगेगी तब बजाना? उम्मीद जब जगेगी जब बजाना, अभी बंद करने की कह रखा है। देखिए तो अभी जो है ना ढोल को बंद करने के लिए कहा गया है, उम्मीद जब जगेगी तब फिर ढोल बजाएंगे। तो ये इस वक्त की स्थिति कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की है, जहां सुबह हम देख रहे थे किस तरह से मिठाइयां, मदुरैन ढोल वाले का पेमेंट होने देंगे या नहीं होने देंगे? मिठाई रही, राहुल गांधी ने जब जलेबी उठाया था, जलेबी भी आया, लड्डू भी बटे, ढोल नगाड़े, आतिशबाजी हुई। नहीं, मैं दीपक से इसका जवाब लूंगा। मदुरैन में जानना चाह रहा था ढोल वाले का पेमेंट होने देंगे या नहीं होने देंगे? अनुराग, इसका जवाब दीपक से भी लीजिएगा। हाँ, ये जरा सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। ढोल वाले भैया जरा 1 मिनट आना। अब वो थोड़े फिर ढोल रखकर किनारे चले गए। सुनो, इनसे ये पूछना जरा लाजमी है क्योंकि ये लोग आसपास नहीं होते हैं, पार्टी कार्यकर्ता इनको बुलाते रहते हैं और इस तरह से ढोल बजाते रहते हैं। ये बताओ, आप इससे पहले भी चुनाव के दौरान ढोल बजाते रहे हो? पहले भी आए थे। तो जो पार्टी जीतती है तो पैसे मिलते हैं और हारती है तो क्या होता है? हारते जब नहीं मिलते हैं, जीतते जब पैसे मिलते हैं। आज क्या उम्मीद है? अभी तो पार्टी हार रही है हरियाणा में, सुबह से ढोल बजा रहे थे, उम्मीद है पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे पैसे, क्यों नहीं? जो लोग लाए हैं वो देंगे पैसे हमें। तो खोज रहे हो, वो दिखाई दे रहे हैं? अभी आए और सामने बैठे हैं। सामने बैठे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।